पाइल्स, मस्से या बवासीर, अगर आप इनका स्थायी समाधान या परमानेंट इलाज चाहते हैं, वो भी बिना सर्जरी या बिना ऑपरेशन के, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। मैं आपको एक एक जो पॉइंट्स आपके दिमाग के अंदर है उनको क्लियर करूंगा और उनके स्थायी समाधान को होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सी मेडिसिन आपको यूज करनी चाहिए जिससे आप इससे स्थायी रूप से छुटकारा पा सकें। तो इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव मौर्य, एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट, और बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि जो हमारे गुदा द्वार के अंदर या बाहर की तरफ खून की जो नलियां होती है, जिनके अंदर हम वेंस बोलते हैं, अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है, उनके अंदर अगर फुलाव आ जाता है, वहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जोड़ने वाली जो संरचनाएं होती है, इसके साथ में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर फुलाव लेके एक वो पाइल्स का रूप ले लेते हैं, हेमरोइड्स का रूप ले लेते हैं, जिसको हम बवासीर भी बोलते हैं। अगर ये समस्या आपको हो तो उसके अंदर आपको क्या होगा, लेट्रिन वाली जगह या गुदाद्वार के अंदर खुजली आ सकती है, दर्द हो सकता है, कई बार ब्लीडिंग होने लग जाती है, वहाँ पर कई बार पानी जैसा रिसाव होने लग जाता है, या कुछ मरीजों को इंटरनल अगर पाइल्स होते हैं तो भारीपन बना रहता है। ये समस्या अगर आपको है तो आपको हो सकता है पाइल्स की समस्या है। आप बार बार इस चीज़ से परेशान हो, कुछ समय के लिए वो चीज़ ठीक हो जाती है, फिर आप वापस उस चीज़ से परेशान रहते हैं, यानी आपकी जो रूटीन की लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होने लग जाती है। तो आप बार बार परेशान होंगे, क्या करेंगे, खान पान में बदलाव करेंगे, कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, इनसे भी अगर आराम मिलता है तो आप क्या होगा, ऑपरेशन करवाएंगे। ऑपरेशन एक बार करवा लें, कुछ समय बाद वापस ये चीज़ आपके अंदर आ जाती है, वापस हो जाती है। उसका कारण है क्योंकि खून की जो नलियाँ होती एक नहीं होती, बहुत सारी होती हैं और वो कभी भी फूल सकती हैं। अगर आपका कारण कहीं ना कहीं परसिस्ट कर रहा है, कि अब बात करेंगे कि आपके अंदर जो पाइल्स बनने का मुख्य कारण क्या है। बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि साहब दवाइयाँ बता दीजिए, क्योंकि कारण को तो हम जानना ही नहीं चाहते, हमारे पास टाइम ही नहीं है, और सालों साल तक ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो इलाज चाहते नहीं है, क्योंकि उसको परमानेंट इलाज चाहिए नहीं। वो तो चाहते हैं फटाफट वाला इलाज कि बस 2 मिनट में दवा लूँ बस ठीक हो जाऊँ। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। किसी भी चीज़ को परमानेंट अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो उसके रूट कोज को पकड़ना होगा, उसकी मूल जड़ का ट्रीटमेंट करना होगा, तभी आप इसे परमानेंट राहत पाएंगे। अब बात करते हैं इसका रूट कोज क्या है। हर व्यक्ति जानता है कि इसके अंदर तो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की शिकायत है, या लूज मोशन है। देखिए कब्ज के अंदर क्या हार्ड स्टूल अगर आपको लग रही है तो वहाँ उस पार्ट में जोर पड़ेगा, और पाइल्स डेवलप होने का मूल कारण है उस पार्ट में, ये आपके इंटेस्टाइन का ही लास्ट का पार्ट है, कि अगर उस पार्ट में किसी भी चीज़ की वजह से डाइजेशन के थ्रू या कैसे भी प्रेशर पड़ता है, आपके जो ब्लड का फ्लो वापस ऊपर की तरफ नहीं हो पाता, तो वो खून की नलियाँ फूल जाती है। वो प्रेशर आपकी कब्ज की वजह से हो सकता है, बार बार अगर आपको लूज मोशन लग रही है उसकी वजह से भी हो जाता है, लेकिन सबसे मेन कारण है अगर आपको हार्ड स्टूल भी नहीं लग रही है, लेकिन स्टूल आपको सॉफ्ट लग रही है, बार बार जाना पड़ रहा है, काफ़ी समय तक बैठना पड़ रहा है, उसके बाद संतुष्टि नहीं होती, उन लोगों में पाइल्स की समस्या होने की समस्या ज़्यादा रहती है। या फिर आपका डाइजेशन लंबे समय से खराब है, पेट में गैस बनती रहती है, पेट फूलता रहता है, इंडाइजेशन या एसिडिटी की समस्या है, आपको लीवर की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है आपका, या फिर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या है, इसके अलावा आईबीएस है, क्रोन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये जो विभिन्न समस्या है पेट से संबंधित, कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार होती है। तो आप पाइल्स का इलाज करने से पहले उन चीज़ों को ठीक कीजिएगा, तो इससे आपका परमानेंट समाधान हो पाए। इसके अलावा आप डायबिटीज़ से ग्रसित हो, डायबिटीज़ का सबसे पहला अटैक आपके डाइजेशन पे होता है, डाइजेशन को डिस्टर्ब होगा, वैसे आपका शुगर भी बढ़ेगा, शुगर जैसे बढ़ेगा वापस और ज़्यादा डाइजेशन आपका खराब होगा, उसके साथ कॉन्स्टिपेशन आपको रहने लग जाती है। इसके साथ में अगर आप लंबे समय से दवाइयाँ खा रहे हैं, आप बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेन किलर खा रहे हैं, अननेसेसरी दवाएं लिए जा रहे हैं, आपको 10 दिन की दवाई देते हैं, आप 1 महीने तक उसको ले रहे हैं, तो ये गलत है। उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपको पाइल्स की समस्या हो सकती है। अब आज का जो मेन रूट कोज है पाइल्स होने का, ये भी है कि आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस से ग्रसित हैं। आपको स्ट्रेस है तो आपका सबसे पहला अटैक आएगा, आपका डाइजेशन खराब होगा, आपकी लाइफ रूटीन डिस्टर्ब होगी, आपको नींद नहीं आएगी, कहीं ना कहीं लास्ट में जाकर अल्टीमेटली आपका रिजल्ट आएगा डाइजेशन सिस्टम पे, वो लास्ट फाइनल रिजल्ट के रूप में रिफ्लेक्ट होगा कहाँ पे, पाइल्स के रूप में। तो अगर आपको स्ट्रेस लंबे समय तो आपको ये दिक्कतें हो सकती है। जैसे नॉर्मल कंडीशन है प्रेगनेंसी के अंदर होते हैं तो प्रेगनेंसी उनकी ठीक हो जाती है, डिलीवर हो जाते हैं तो आसानी से उनको वापस भी ठीक हो जाते हैं। तो ये जो मेन रूट कोज अगर आपने जान लिए, उनको बेस मान के अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो आसानी से इस चीज़ से परमानेंटली निजात मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक इसको परमानेंटली कैसे ठीक करती है, ऐसी क्या दवाइयाँ हैं जो इसको परमानेंटली ठीक कर पाए बिना ऑपरेशन के। आप कहते हैं कि एक बार ऑपरेशन करवा लिया, 2 बार ऑपरेशन करवाया, 3 बार, कितनी बार ऑपरेशन करवाएंगे आप? उसको रूट कोज को अगर हटाएंगे नहीं तब तक ऑपरेशन करवाते जाइएगा, आप भी परेशान होंगे, पैसा भी लगेगा और काफ़ी सारी दवाइयाँ भी आपको खानी पड़ेगी और वो चीज़ आपकी एज इट इज़ बनी रहेगी।
तो इसमें बेसिकली आपके पाइल्स का ही ट्रीटमेंट नहीं होता, आपकी बेसिक कोज का ट्रीटमेंट होता है, आपको जो अदर प्रॉब्लम्स है उनका भी ट्रीटमेंट होता है। तभी तो कहते हैं ना होम्योपैथी की एक दवा कई बीमारियों को एक साथ में ठीक करती है। तो पाइल्स में भी ऐसा होता है, आपका डाइजेशन खराब है तो डाइजेशन को ठीक करते हुए आपके पाइल्स ठीक होंगे। तो इसके लिए बेस्ट मेडिसिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पहली खास मेडिसिन है वो है दोस्तों सल्फर 1M। सल्फर 1M को मैंने क्यों बोला है आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्ट होम्योपैथी को अप्रोच नहीं करते हैं, वो अदर सिस्टम को अप्रोच करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, अपना घरेलू ट्रीटमेंट करते हैं, दूसरों से दवाइयाँ पूछ के लेते हैं, अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं, उसके बाद होम्योपैथी को अप्रोच करते हैं। तो वहाँ पर अदर सिस्टम से जो ट्रीटमेंट चल के आते हैं उस मरीजों के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है सल्फर 1M। इसकी 1 या 2 बूंद जी पर डालिएगा, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कीजिएगा। अब सबसे आज के टाइम की सूटेबल मेडिसिन कौन सी है होम्योपैथी के अंदर, वो है दोस्तों नक्स ओमिका। क्योंकि ज़्यादातर लोग स्ट्रेस से ग्रसित होते हैं, खान पान अनियमित होता है, पेट से संबंधित उनको समस्याएं रहती है, सिटिंग उनका जॉब होता है, अल्कोहल का, सिगरेट वगैरह का, चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी वजह से उनका डाइजेशन खराब रहता है, और डाइजेशन खराब रहते रहते साथ में उनको पाइल्स की समस्या हो जाती है। तो उसमें बेस्ट मेडिसिन है नक्स ओमेगा 30। इसको 200 पावर में भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये मेडिसिन सबसे बेस्ट सूटेबल है आज के टाइम की। थर्ड मेडिसिन जिसके बारे में डिस्कस करूँगा कि आपका डाइजेशन आपको ठीक है, सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ सही है, इसके बाद में आपकी जो खून की नलियाँ फूल जाती है, वो दर्द करने लग जाती है, उनसे ब्लीडिंग होने लग जाती है, साथ में दर्द के साथ ब्लीडिंग हो रही है, तो हेमामिली सबसे बेस्ट मेडिसिन है। आपकी वेंस को स्ट्रेंथ देगी, आपकी ब्लीडिंग को रोकेगी, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन आपको होती है ब्लीडिंग से, कि ब्लीडिंग होने की वजह से आपको एनीमिक हो जाएंगे, खून की कमी हो जाएगी, तो उनको रोकने के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है हेमामिलीस। इसकी मदर टिंचर फॉर्म को 10 से 15 बूंद आधा कप पानी में डाल कर ले सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अगर आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा तो 3 या 4 बार लीजिएगा, ज़्यादा हो रही है तो घंटे घंटे 2-3 बार भी लिया जा सकता है। अब एक लास्ट और जो मोस्ट मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा वो है एलोसोक्रोटिना। एलोसोक्रोटिना क्यों सूटेबल है दोस्तों, मैंने अभी तक जो बताई आपको, जो नक्स ओमेगा बताई आपके पेट के अपर पार्ट के लिए ज़्यादा बेस्ट सूटेबल है, लेकिन आपकी आंतों में अगर समस्या हो रही है, पेट में आपको सूजन आ रखी है, उसकी वजह से आपके पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ें आती है, आपका जो स्टूल है प्रॉपर तरीके से नहीं लग पा रहा है, अचानक से लगता है या कभी किस तरीके से लगता है, चेंज होता रहता है, और वहाँ पर आपके मस्से हैं फूल जाते हैं, जो अंगूर के गुच्छे होते हैं उसकी तरह नज़र आने लग जाते हैं, आपकी स्टूल के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता, अचानक से कैसे पास हो जाती है, उसके साथ में भी मस्से बन जाते हैं। आप कहेंगे हार्ड स्टूल के साथ मस्से बनते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, सॉफ्ट स्टूल के साथ भी मस्से या पाइल्स बन जाते हैं। तो उनके अंदर सबसे बेस्ट मेडिसिन है एलोसोक्रोटिना। इसकी भी 30 पावर का आप 2 से 3 बूंद भी जीभ पे आप या आधा कप पानी में डाल के ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी होम्योपैथी में मेडिसिन है, इस वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता मैं आपको एक एक बता पाऊँगा, कि ज़्यादा बताऊँगा उतना ही आपके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा होगा। तो ये जो बेस्ट सूटेबल मेडिसिन है, अगर आपको ये समस्या है, आप चाहते हैं ट्रीटमेंट लेना, तो आप नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी वीडियो के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।